नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सुल्तानगंज से देवघर तक गूंजे बोलबम के नारे। 105 किलोमीटर तक भगवा रंग में कांवड़िए, 34 चेक पॉइंट्स, 800 जवानों और अफसरों की तैनाती। श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। सावन की पहली सोमवारी 14 जुलाई को है। सुल्तानगंज में बाबा के भक्तों की भीड़ जुटने लगी। कांवड़िए यहां से जल भर कर देवघर के लिए निकल रहे हैं। संभव है कि हर दिन कम से कम 5 लाख लोग यहां से जल भरेंगे और 105 किलोमीटर दूर देवघर के बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में चढ़ाएंगे। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और ठहरने की व्यवस्था की है। करीब 800 जवान और अफसरों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, जो 24 घंटे रिस्पांस देंगे। शहर में गाड़ियों में जाम न लगे, इसके लिए 3 दिशाओं में 6 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनमें करीब 2000 गाड़ियां पार्क होंगी। अजगैबीनाथ मंदिर के पास 2 घाट बनाए गए हैं। एक मंदिर के पास अजगैबीनाथ धाम घाट और दूसरा नमामि गंगे घाट। दोनों घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दोनों घाटों सहित पूरे शहर में 312 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अजगैबीनाथ मंदिर परिसर और मुख्य प्रवेश द्वारों पर हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। शहर में हर चौक चौराहों पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दोनों घाटों पर करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं पूरे शहर में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सिर्फ घाट पर 15 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो अलग अलग शिफ्ट में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिरिडीह के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने पर आरके महिला कॉलेज की छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार द्वारा डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के निर्णय के विरोध में आज शनिवार 12 जुलाई को गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज की छात्राओं ने झंडा मैदान में प्रदर्शन किया है। हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लिए छात्राएं सड़क पर उतरी और सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने इंटर की पढ़ाई आरके महिला कॉलेज से शुरू की थी, लेकिन अब जब 12वीं की पढ़ाई का समय आया है तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें दूसरे स्कूलों में जाकर नामांकन लेने को कहा है। इससे छात्राएं असमंजस और आक्रोश में है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि वे अपने कॉलेज से ही पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, क्योंकि उनमें से कई छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं और दोबारा नए स्कूल में दाखिला लेना, ड्रेस खरीदना और अन्य खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है। छात्राओं ने प्लस 2 हाई स्कूल गिरिडीह के प्रिंसिपल पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते आंदोलन करो फिर नामांकन ले लेंगे, जबकि छात्राओं के अनुसार उपायुक्त ने पहले ही जल्द नामांकन का आश्वासन दिया था। तेज रफ्तार कंटेनर ने झारखंड पुलिस के जवान को कुचला, ट्रक का पीछा कर रही थी पुलिस। मांडू थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। जवान की पहचान रमाशंकर पांडे के रूप में की गई है। घटना रात लगभग 2 बजे की है, जब पुलिस गश्ती दल एक संदिग्ध ट्रक का पीछा कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने जवान को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात ट्रक एनएच से गुजर रहा था। चरही पुलिस को इस ट्रक पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों का संदेह हुआ। गश्ती दल ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने तेज रफ्तार कर दी और भाग निकला। इसके बाद चरही पुलिस ने मांडू थाना को सूचना दी। मांडू थाना के जवानों ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने फिल्मी अंदाज में डिवाइडर पर चढ़ते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया और ट्रक में सवार 5 से 6 लोग मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी स्थान से डीजल चोरी कर लौट रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच हजारीबाग की ओर से आ रहा एक कंटेनर ने तेज रफ्तार में आते हुए चरही थाना के गश्ती दल में शामिल जवान रमाशंकर पांडे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि रमाशंकर पांडे की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों, संदिग्ध ट्रक और कंटेनर को जब्त कर लिया है। मांडो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। झारखंड में आज बारिश, बिजली का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन टर्फ लाइन के कारण 4 दिन बारिश। प्रदेश में अब तक सामान्य से 69% ज्यादा वर्षा। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र के मुताबिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज से 15 जुलाई तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 11 जुलाई को भी उत्तर पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में आंशिक स्थानों पर गर्जनों के साथ बारिश दर्ज की गई है। जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 13 जुलाई को अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दिन पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला और पूर्वी सिंहभूम जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 जुलाई को रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। वहीं 15 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कई स्थानों पर
गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। साथ ही हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई के लिए भी अनुमान जताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज हवा, धूप और उमस भी लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ रेखा की वजह से बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। झारखंड के 16 जिलों में डेंगू, चिकनगुनिया और 2 में पहुंचा जापानी बुखार। झारखंड में लगातार बारिश से जगह जगह जलजमाव की स्थिति है। ऐसे में लावा रोधी उपायों में बढ़ती जा रही लापरवाही बीमारियों को जन्म देती है। मच्छरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मच्छर जनित रोगों की स्थिति यह है कि जून माह तक राज्य के 16 जिलों तक डेंगू पहुंच चुका है। 15 जिलों में चिकनगुनिया के मरीज मिल चुके हैं। परेशानी की बात यह है कि रांची और पलामू में जापानीज इंसेफेलाइटिस के 2 मरीज की पुष्टि हुई है। रिम्स रांची और MGM जमशेदपुर के रेफरल लैब में अप्रैल से जून तक राज्य भर में डेंगू के 52, चिकनगुनिया के 36 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। मच्छर जनित रोगों की गहनता की बात करें तो मई में राज्य के 7 जिलों में चिकनगुनिया के 9 मरीज मिले थे, जबकि जून में 9 जिलों में 15 मरीज की पुष्टि हुई थी। मई में 10 जिलों में डेंगू के 14 मरीज मिले थे, जबकि जून में 10 जिलों में मरीजों की संख्या 23 हो चुकी है। इसमें डेंगू और चिकनगुनिया के 2-2 मरीज दूसरे राज्य के हैं। घर में सांप ने दिए अंडे, 42 बच्चे देख लोगों के फूले हाथ पांव। पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के घनश्यामपुर गांव में उस वक्त ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया जब दर्जनों सांपों के बच्चों पर नजर पड़ी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। जानकारी मिलते ही वनकर्मी गांव पहुंचे और सांप के सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और घने जंगलों में छोड़ दिया। वन विभाग के कर्मी मोहम्मद असराफुल शेख ने बताया कि घनश्यामपुर गाँव के केताबुल शेख के आंगन में रखे पुआल में दर्जनों अंडा देखा गया और अंडा के पास सांप पर नजर पड़ी। दर्जनों सांप का बच्चा देख लोग भयभीत हो गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी। वनकर्मी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी सांप के बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और सभी सांप के बच्चों को घने जंगल में छोड़ दिया गया है। 16वां रोजगार मेला, पीएम ने 51,000 जॉब लेटर बांटे। कहा युवाओं का कौशल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। अब तक 9,73,000 लोगों को रोजगार मिला। पीएम मोदी ने शनिवार को 16वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि युवाओं का सामर्थ्य हमारे भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी और गारंटी है। हमारी सरकार इस पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही 5 देशों की यात्रा से लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी है। इस दौरान जो भी समझौते हुए हैं उनसे युवाओं को फायदा होना ही है। आपके विभाग अलग है लेकिन ध्येय एक है। कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय है, राष्ट्र सेवा, एक ही सूत्र, नागरिक सेवा। आपकी इस नई यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया। पिछला रोजगार मेला 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। अब तक 9,73,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। कद्दावर कांग्रेस नेता चंद्रशेखर उर्फ ददाई दुबे को पलामू कांग्रेस कार्यालय में अंतिम श्रद्धांजलि। पैतृक गांव चौका के बाद बनारस में होगा अंतिम संस्कार। पलामू जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददाई दुबे के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। यहां पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, पलामू के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिष्ट पाठक और अन्य कई प्रमुख नेताओं की उपस्थिति दर्ज की गई। ददाई दुबे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गढ़वा जिले के अपने पैतृक गांव चौका से मुखिया पद से की थी। इसके बाद वह 6 बार विश्रामपुर विधानसभा सीट से विधायक और 1 बार धनबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके थे। इसके अलावा वह मजदूर यूनियन के भी प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता थे। पलामू कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव चौका ले जाया गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बनारस में किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर।
5 साल की बच्ची को स्कूल के कमरे में बंद कर चले गए शिक्षक। 2 घंटे रोती रही बच्ची, खिड़की का ग्रिल तोड़कर निकाला। बरहे स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को एक 5 साल की बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल के कमरे में बंद रह गई। करीब 2 घंटे तक बच्ची स्कूल के कमरे में बंद रही। उसके रोने की आवाज एक बकरी चराने वाले बच्चे ने सुनी तो उस खिड़की से देखा। बच्ची स्कूल के कमरे में रोती हुई दिखी। इसके बाद गांव के लोगों व परिजनों को जानकारी दी गई बच्चे स्कूल के कमरे में है। इसकी जानकारी पर स्कूल के प्रधानाध्यापक गन्ना उराव को फोन पर दी गई तो उन्होंने कहा कि बच्ची ठीक है ना, मर तो नहीं गई। स्कूल के प्रधानाचार्य को बुलाया गया लेकिन वे नहीं आए। इसके बाद बच्ची को ग्रिल तोड़कर निकाला गया और उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बच्ची का नाम निशिता कुमारी है। वह राजकीय मध्य विद्यालय बरहे में कक्षा 1 में पढ़ती है। शुक्रवार को दिन में 3 बजे छुट्टी हुई। उसके बाद स्कूल के कमरों को बंद किया गया। बच्चों ने सभी कमरों में ताला बंद कर चाबी शिक्षकों को दे दी और घर चले गए, लेकिन निशिता बाहर नहीं निकली थी। वह कमरे के अंदर ही रह गई। इस बारे में स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य गन्ना उराव ने कहा कि छुट्टी के बाद बच्चों ने क्लासरूम में ताला बंद किया था। बच्चों ने कमरे के अंदर देखा नहीं, जिससे गलती हो गई। कैबिनेट की बैठक, 27 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। एनपीएस में शामिल राज्यकर्मियों को वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। शर्त, कर्मचारी की सेवा 25 साल पूरी होनी चाहिए। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब एनपीएस के तहत 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मियों को अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जबकि कर्मियों का अंशदान पूर्ववत 10% ही रहेगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार अब गारंटी के साथ यह पेंशन देगी। पहले यह राशि कर्मचारियों के अंशदान और पेंशन फंड की कमाई पर निर्भर थी, जो बहुत कम होती थी। नई व्यवस्था से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने अपुनरीक्षित वेतनमान, पंचम वेतनमान और छठा केंद्रीय वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2025 से डीए 246% से बढ़ाकर 252% किया गया है। यह निर्णय हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ देगा। नई उत्पादन नीति के तहत खुदरा दुकानों का संचालन शुरू होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित दुकानों के सेल्समैन को श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत दर पर दैनिक पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। गतिविधि संदिग्ध दिखी तो पुलिस करेगी गहन सत्यापन। शहर के शिवालयों में 1500 अतिरिक्त जवान तैनात। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। सावन माह शुरू होते ही राजधानी के सभी शिवालयों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिवालय पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि महिला पुलिस कर्मियों के अलावा सादा लिबास में जवानों को तैनात किया गया है। चेन व मोबाइल छिनतई की घटना को रोकने के लिए विशेष तैयारी की गई है। ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए प्रमुख शिवालयों के आसपास बाइक दस्ते को तैनात रखा गया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न शिवालयों में 1500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो उसका गहन सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। पहाड़ी मंदिर समेत अन्य कई प्रमुख शिवालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। कंट्रोल रूम में भी टीम को तैनात किया गया है, जो शहर में विभिन्न जगहों से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखेगी। एसएसपी चंदन सिन्हा खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। शिवालयों के आसपास पीसीआरओ पेट्रोलिंग गाड़ी को गश्त लगाने का निर्देश दिया गया। संबंधित क्षेत्र के डीएसपी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। साईं मंदिर के पास युवक को मारी गोली। जमशेदपुर में डांस को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। व्यवसायियों को सीने में मारी गोली। जमशेदपुर के बागबेड़ा के हरहर गट्टू लकड़िया बागान में शुक्रवार रात 10 बजे फीड दुकान संचालक आशीष कुमार भगत उर्फ जेठा को सीने में गोली मार दी गई। गोलीबारी की यह घटना साई पालकी यात्रा के दौरान हुई। विवाद के बाद बदले की भावना से अंजाम दी गई है। आशीष को गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती कराया गया। गोली सीने में फंसी हुई है। 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा कर हरहर गुट्टू में साई पालकी यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के बाद मंदिर के सामने डांस को लेकर मंदिर सदस्य अनूप सिंह और उसके भाई राजू व कल्लू से आशीष के दोस्त पृथ्वी की मारपीट हुई थी। आशीष बीच बचाव करने गया था। उसी दौरान उसे गोली मारने की धमकी दी गई। शुक्रवार रात आशीष दुकान के बाहर अपने दोस्त अरुण से बात कर रहा था, तभी रंजन सिंह उर्फ छोटू, टेपर उर्फ बबलू सिंह, राहुल, राजू, कल्लू और 2 अन्य युवक वहां पहुंचे। रंजन ने पिस्तौल सटाकर आशीष के सीने के दाहिने हिस्से में गोली मारी और सभी मौके से भाग निकले। झारखंड में पहली बार निजी हाथों में खुदरा शराब बिक्री। 1 सितंबर से लागू होगी नई उत्पाद नीति। झारखंड सरकार ने राज्य में शराब बिक्री की संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 सितंबर 2025 से राज्य में नई उत्पाद नीति लागू की जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन अब निजी संचालकों के हाथों में होगा। सरकार की इस नीति को
मई महीने में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया में समय लग रहा था। अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अगले 45 दिनों में नीति को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विभाग के अनुसार नई व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर दुकानों की सूची और उनसे होने वाले संभावित राजस्व का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया जाएगा। नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश स्वतः निरस्त हो जाएंगे। प्लेसमेंट एजेंसी को पहले ही 30 जून तक का समय विस्तार दिया गया था। अब नई नीति लागू होने तक खुदरा शराब दुकानों का संचालन झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जाएगा। मुहर्रम जुलूस में बजाया डीजे, 6 संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज। मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद लोगों ने जुलूस में खूब डीजे बजाया है। मामले को लेकर अब गढ़वा और मझियाव थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज किया गया, जिसमें 6 संचालकों पर प्रतिबंध डीजे बजाने का आरोप लगाया गया। गढ़वा थाना में दंडाधिकारी सुरेश चौधरी ने 3 संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। वहीं मझियाव थाना में भुसुआ, सकरकोनी एवं चंदना के जुलूस में डीजे बजाने की एक अन्य शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में गढ़वा के एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि मुहर्रम के पहले ही सभी मुहर्रम कमेटियों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि यदि डीजे प्रतिबंध का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि यदि कहीं पर भी डीजे प्रतिबंध के न्यायिक निर्देश का उल्लंघन हुआ तो अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसी आलोक में यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि इस बार मुहर्रम में सुखद बात यह रही कि ज्यादातर कमेटियों की ओर से अपने वॉलंटियर्स को भी बता दिया गया था कि डीजे प्रतिबंधित है, इसलिए पूरे अनुमंडल में जुलूस के दौरान डीजे बजाने का मामला न के बराबर आया। भारत में तेजी से फैल रहा नया कोरोना वेरिएंट XFG, अब तक 206 मामले सामने आए। बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट XFG ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक 206 XFG के केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 79 हैं। वहीं फिर पश्चिम बंगाल में 49, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और दिल्ली में भी केस मिले हैं। अकेले मई महीने में 159 नए केस आए थे। XFG वेरिएंट मध्य प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है। एम्स भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 63% से ज्यादा केस XFG वेरिएंट के हैं। यहाँ कुल 44 में से 28 सैंपलों में XFG वेरिएंट पहचाना गया। कोरोना का XFG वेरिएंट सबसे पहले कनाडा में पाया गया था और अब तक भारत समेत 38 देशों में फैल चुका है। कोविड के दूसरे वेरिएंट की तरह ही इससे भी सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खतरा है। XFG कोविड-19 वायरस का एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। इसका मतलब है कि यह वायरस के 2 पुराने वेरिएंट्स LF.7 और LP.8.1.2 को आपस में मिल जाने से बना है। जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वायरस उनके जीन को आपस में मिक्स कर सकता है। उसी से ऐसे वेरिएंट बनते हैं। XFG ओमिक्रॉन फैमिली का ही हिस्सा है, जो 2021 के अंत से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट रहा। इससे पहली बार कनाडा में पहचाना गया था। गिरिडीह में नेशनल हाईवे के किनारे बना गोफ, हादसे का खतरा। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से गिरिडीह की डुमरी तक जाने वाली नेशनल हाईवे 114A के किनारे एक बार फिर से भू धसान हुआ है। इस बार जिला के बिट्टागड़ा और गिरिडीह स्टेडियम के बीच गोफ बनने की घटना है। घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। शुक्रवार की इस घटना की जानकारी CCL गिरिडीह के परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा को मिली थी, जिसके बाद गोफ को भरने का काम किया जा रहा है। बता दें कि इस बार जहां जमीन धसी यहाँ गोफ बना है, वहां इलाका CCL गिरिडीह DAV पब्लिक स्कूल के ठीक बगल में है। यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर मुफस्सिल थाना है। इस जगह पर पिछले 1.5 दशक से गोफ बनने का सिलसिला जारी है। बीते वर्ष भी यहीं पर भूधसान हुआ था और पिछली दफा सड़क ही धंस गई थी। लोगों का कहना है कि एक ही जगह पर धसान होना और अचानक गोफ बन जाना बड़ी घटना है, लेकिन नेशनल हाईवे समस्या का पूरी तरह से निराकरण करने को लेकर गंभीर नहीं है। हालात यही रहा और इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं निकाला गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से लदा कंटेनर किया जब्त। हजारीबाग में उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरही के तिलैया नेशनल हाईवे पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने अवैध शराब से लदा एक कंटेनर जब्त कर लिया है। इस कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रांची से पटना भेजने की साजिश थी, लेकिन विभाग की सतर्कता से बीच रास्ते में एक कंटेनर को दबोच लिया गया। कंटेनर पर SS ट्रांसपोर्ट और डाक पार्सल लिखा हुआ था, जिससे शराब तस्करों ने इसे आम पार्सल गाड़ी की तरह पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर इस गाड़ी को पकड़ा और चालक को गिरफ्तार कर लिया। नशेड़ी चूहे, 802 बोतल शराब गटक गए। मुंह से नहीं पूंछ से चाट चाट कर पी गए।
झारखंड के चूहे इन दिनों शराब पी रहे हैं। इस बात पर आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन यह बात 100% सच है। दरअसल धनबाद, बलियापुर और प्रधान खंडता की शराब दुकानों में 802 बोतल शराब स्टॉक से कम मिली। खाली बोतलें मिली जिनके ढक्कन कुतरे हुए थे। जब पूछा गया तो दुकान संचालक ने कहा कि शराब चूहे गटक गए हैं। जब विभाग को यकीन नहीं हुआ तो पूछा कि आखिर चूहा इतनी बड़ी बोतल कैसे मुंह में लगाकर पी सकता है, तो संचालक ने कहा कि जनाब, चूहे मुंह से नहीं बल्कि पूंछ को बोतल में डुबोकर फिर उसे चाट चाट कर पीते हैं। जब टूटी बोतल देखी गई तो इसका भी आरोप चूहों पर लगा। संचालक ने कहा कि शराब पीने की होड़ में चूहों ने बोतल तोड़ दिया। बता दें कि अब तक झारखंड में शराब की बिक्री उत्पाद विभाग के अधीन हो रही थी। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को नियुक्ति किया गया था। उत्पाद विभाग की ओर से शराब दुकान संचालन के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी भी प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन काम कर रहे थे। झारखंड के चूहे इन दिनों शराब पी रहे हैं। इस बात पर आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन यह बात 100% सच है। दरअसल धनबाद, बलियापुर और प्रधान खंडता की शराब की दुकानों में 802 बोतल शराब स्टॉक से कम मिली है। कुछ खाली बोतलें मिली जिनके ढक्कन कुतरे हुए थे। जब पूछा गया तो दुकान संचालक ने कहा कि शराब चूहे कटक गए। जब विभाग को यकीन नहीं हुआ तो पूछा कि आखिर चूहा इतनी बड़ी बोतल कैसे मुंह में लगाकर पी सकता है, तो संचालक ने कहा कि जनाब, चूहे मुंह से नहीं बल्कि पूंछ को बोतल में डुबोकर फिर उसे चाट चाट कर पीते हैं। जब टूटी बोतल देखी गई तो इसका भी आरोप चूहों पर लगा। संचालक ने कहा कि शराब पीने की होड़ में चूहों ने बोतल तोड़ दिया। बता दें कि अब तक झारखंड में शराब की बिक्री उत्पाद विभाग के अधीन हो रही थी। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को नियुक्त किया गया था। उत्पाद विभाग की ओर से शराब दुकान संचालन के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी भी प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन काम कर रहे थे। चतरा में मुखिया पर आवास दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय का किया घेराव। चतरा सदर थाना क्षेत्र में एक मुखिया विजय सिंह पर एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुखिया विजय सिंह ने आवास दिलाने का झांसा देकर महिला को फंसाया और देर रात उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में है। पीड़िता न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रही है। पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद 1 महीने पहले ही संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़िता ने पूरी घटना का विवरण देते हुए आरोपी मुखिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस संवेदनशील मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर आरोपी मुखिया गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज भूइयां समाज के लोग शनिवार को एकजुट हुए और सड़क पर प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी मुखिया की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की है। आईआईटी धनबाद आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि। 2000 स्टूडेंट्स को मिलेगी डिग्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त 2025 को धनबाद दौरे पर आएंगी। वे यहां भारतीय खान उद्योग संस्थान ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वह इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस समारोह में देश भर के करीब 2000 छात्रों को उनकी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति भवन ने IIT ISM को इस बात की सूचना दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विशेष अवसर पर शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। समारोह का आयोजन संस्थान के ओपन एयर थिएटर में किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्थान के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह तीसरी बार है जब कोई राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने समारोह में भाग लिया था। फिर 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिर समारोह में भाग लिया था। यहाँ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आ चुके हैं। APP परीक्षा में उम्र सीमा छूट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 11 याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन आवेदन की अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में उम्र सीमा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने ऑफलाइन आवेदन पत्र झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जमा करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि JPSC ने परीक्षा के लिए उम्र सीमा निर्धारण हेतु वर्ष 2024 का कट ऑफ डेट माना है, जबकि राज्य में APP की नियुक्ति वर्ष 2018 के बाद अब पहली बार हो रही है। इसलिए 2019 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए। JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि उम्र सीमा का निर्धारण आयोग नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने मौजूदा नीति का हवाला देते हुए उम्र सीमा निर्धारण को सही ठहराया है। झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ी। 16 को समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई से बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी गई है। यह निर्णय DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर लिया गया। DGP ने जैप IG को निर्देश दिया कि वे जिलों के SSP, SP और कमांडेंट से आवेदन प्रपत्र और सूची प्राप्त कर एक विस्तृत एक्सेल सीट तैयार करें। इस संबंध में 16 जुलाई को झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परीक्षा की तैयारी
वर्दी संबंधित मुद्दों का निराकरण और प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड पुलिस में बड़ा बदलाव करते हुए सिपाही ग्रुप के 50% पदों पर अब चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति दी जाएगी। शेष 50% पदों पर प्रोन्नति उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर होगी। यह नई व्यवस्था हाल ही में बहाल हुए चतुर्थ श्रेणी ट्रेड के जवानों को भी प्रोन्नति का लाभ देगी। बोकारो में 100 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री, सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, जहार हुसैन और अख्तर हुसैन गिरफ्तार। बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को सीआईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए किंग पिन जहार हुसैन और अख्तर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी तेतुलिया मौजा में बेशकीमती करीब 100 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज बनाकर हड़पने और बेचने के मामले में की गई है। इस मामले की जांच और कार्रवाई सीआईडी और ईडी भी कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार से जमीन के मूल दस्तावेज का रिकॉर्ड मांगा गया है। डीजीपी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। इस जमीन घोटाले की जांच के लिए सीआईडी टीम कई बार जांच के लिए बोकारो पहुंची थी। एसीबी कर रही जांच, आईएएस विनय चौबे ने दिलवाया था विनय सिंह को 41 करोड़ का टेंडर। शराब घोटाला के गंभीर आरोपों में जेल में बंद राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसीबी की आय से ज्यादा संपत्ति से जुड़े मामले की अब तक की जांच में यह जानकारी सामने आई कि विनय चौबे के करीबी और शराब घोटाला मामले में अभियुक्त विनय सिंह को स्किल डेवलपमेंट का 41 करोड़ का टेंडर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि विनय सिंह को 5 वर्षों का टेंडर एक बार में ही दे दिया गया और 4 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया। यह टेंडर विनय सिंह को वर्ष 2017 में मिला था। विनय सिंह को जब स्किल डेवलपमेंट का टेंडर मिला उस वक्त रवि रंजन मिशन डायरेक्टर थे और सचिव अजय कुमार थे। रवि रंजन से एसीबी इस टेंडर को लेकर सवाल कर चुकी है। 18 दिन रद्द रहेंगी झारखंड की 7 ट्रेनें, 5 का बदला जाएगा रूट, रेलवे ने बताई वजह। झारखंड में रेलवे की यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए नया अपडेट सामने आया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 7 ट्रेनों को 18 दिनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान 5 ट्रेनों का रास्ता भी बदला जाएगा। रेलवे ने इसकी वजह भी बताई है। रेलवे के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल में यार्ड समेत अन्य विकास कार्य के कारण 15 जुलाई से 2 अगस्त तक रेलवे लाइन ब्लॉक करेगा। इस दौरान इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं रेलवे ने किन ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे ने रद्द रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। रेलवे के अनुसार ब्लॉक के कारण हटिया टाटानगर एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस, राउरकेला मेमू, बरकाखाना टाटा मेमू, आसनसोल टाटा मेमू ट्रेनें 15, 19, 22, 26, 29 जुलाई और 2 अगस्त को रद्द रहेंगी। वहीं बड़बिल टाटानगर मेमू 15, 22 और 29 जुलाई को रद्द रहेंगी। लाइन ब्लॉक से कोलाहन समेत ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ मार्ग के सैकड़ों यात्रियों को परेशानी होगी। इस दौरान यात्री अपनी सुविधा के लिए दूसरे स्टेशन या दूसरे साधनों के माध्यम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने बताया कि 2 अगस्त के बाद से ये ट्रेनें सामान्य रूप से इस रूट पर चलने लगेंगी। सहारा ने रांची बोकारो में बेची जमीन के पैसे सेबी को नहीं भेजी, सीआईडी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे। झारखंड सीआईडी ने सहारा समूह की जमीनों की फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान सहारा इंडिया के अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला से पूछताछ की गई। पूछताछ में शुक्ला ने बताया कि कंपनी के मुख्यालय के निर्देश पर रांची और बोकारो जोन से कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। शुक्ला ने बताया कि फंड ट्रांसफर का आदेश सहारा इंडिया के मंडल प्रमुख नीरज कुमार पाल और मुख्यालय के एग्जीक्यूटिव एसबी सिंह की ओर से दिया जाता था। सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार सहारा समूह ने फर्जी कंपनियों और फर्जी व्यक्तियों के माध्यम से जमीनों की बिक्री की थी। जांच में अभी सामने आया कि जमीनें सेबी द्वारा तय कीमत से बहुत कम दाम में बेची गई हैं और बिक्री से मिली रकम न तो सेबी में जमा की गई और न ही निवेशकों को वापस लौटाई गई है। इसके बजाय इस पैसे को निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। सीआईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। कोलकाता के विट्ठल दादा की टीम पहुंची देवघर। 1976 से हर साल अर्पित करते हैं जल। इस बार 26 लोगों के साथ पहुंचे बाबा मंदिर। सावन का पावन महीना आते ही बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर में भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कांवर लेकर यहां पहुंचते हैं, लेकिन इन सबके बीच कोलकाता के विट्ठल दादा एक खास नाम बन चुके हैं। वे पिछले 50 वर्षों से लगातार कांवर यात्रा कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। विट्ठल दादा वर्ष 1976 से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इस बार भी वे 26 लोगों की टोली के साथ पारंपरिक वेशभूषा में बोलबम के जयघोष के साथ देवघर पहुंचे। टोली के सभी सदस्य पूरे उल्लास और आस्था के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। उनकी यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे वे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। विट्ठल दादा कहते हैं कि जब तक शरीर में जान है तब तक बाबा धाम की यात्रा करता रहूंगा।
एक साल से जारी सचिवालय अनुदेश में संशोधन के प्रयास पर पानी फिरा, सीएम ने दी कमेटी गठित करने का निर्देश। सचिवालय अनुदेश में संशोधन के प्रयास पर पानी फिर गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर सहमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। उसमें कंट्रोलिंग सर्विस और वर्क्स डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारियों को शामिल किया जाए। फिर कमेटी की अनुशंसा पर प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे। इस तरह पिछले एक साल से सचिवालय अनुदेश में संशोधन के प्रयास पर फिलहाल पानी फिर गया है। मालूम हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अविभाजित बिहार के समय 1952 में बने सचिवालय अनुदेश में वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप संशोधन की कोशिश कर रहा था। कई तरह के तकनीकी बदलावों को अनुदेश में शामिल किया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।